घमंडी जेठानी का नौकर बना ससुराल। हिमानी अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन दोनों माँ बाप ने गरीबी की हालत में भी किसी तरह अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था। और अब अभिषेक और वीर दोनों ही काम करके अपने घर का खर्च चलाते थे। माँ, मेरा टिफिन दे दो। अरे बेटा, आज काम पर मत जा, मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत सही नहीं है। माँ, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से बस टिफिन दे दो। अभिषेक नहीं माना और वो काम पर चला गया। अभिषेक जहाँ नौकरी करता था, उस जगह के मालिक की बेटी सोनम उसे बहुत पसंद करने लगी थी। यार, ये कितना ज्यादा क्यूट है, मेरी तो नजर ही इसके ऊपर से हटती ही नहीं है। सोनम अभिषेक को काम करते हुए देखती रहती है। महीनों से यही सिलसिला चला आ रहा था। एक दिन अभिषेक रात में रुककर ओवरटाइम काम कर रहा था। उस दिन उनके ऑफिस में कोई नहीं था, तो सोनम ने मौका देखा और उसने उससे अपने दिल की बात कह दी। सोनम, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं तो बस एक गरीब सा लड़का हूँ। मैं आपको महलों की रानी बनाकर नहीं रख पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सारे महल छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी खुशी तुम हो और मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। अभिषेक भी सोनम को पसंद करता था। उसको सोनम की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद सोनम का घमंड जो है वो उभरने लगा और वो गरीब ससुराल में भी अपने अमीरों वाले शौक ही पूरे करने लगी। अरे बहू, आज खाने में लौकी की सब्जी बना लेना। जी नहीं, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी सासू माँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। फिर से शॉपिंग? अरे बहू, अभी कल ही तो तू नई नई साड़ियाँ लाई थी। तो आपको कोई परेशानी है? मेरा बेटा एड़ी चोटी का जोर लगाकर पैसे कमाता है और तू उन्हें यूं ही बिना सोचे समझे उड़ा देती है। मेरे पास आपकी ये फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं है। जरा साइड हो जाइए, मुझे जाना है। सोनम ने अपनी सास की बात पर 1% भी ध्यान नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करती हुई शॉपिंग करने चली गई। सोनम की ये बात अब आए दिन की हो गई थी। वो रोजाना ही कहीं ना कहीं बाहर चली जाया करती थी और घर के सारे काम हिमानी को ही करने पड़ते। माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, सफाई कर रही थी। आप ये सब क्यों करती हो? और भाभी कहाँ है? वीर की बात सुनकर हिमानी चुप हो गई। वीर को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा अपने भाई के पास गया। अभिषेक भाई। अरे वीर, तू यहाँ? जी भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वीर ने अभिषेक को पूरी बात बता दी। नहीं, मैं तेरी बात को हरगिज नहीं मानूंगा। अरे अगर ऐसा होता तो कभी मुझे भी तो दिखाई देता। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा चालाक है और घमंडी है। वो इतनी चालाकी से काम करती है कि आपको कुछ पता ही ना चले। देख वीर, इन सब बातों से तू मेरा तो दिमाग मत खराब कर। ये आपस के घर की औरतों का मसला है, इसे वो खुद ही निपटा लेंगी। और अब तू घर जा। पर भाई, बोला ना। वीर बेचारा अभिषेक के पास से वापस घर आ गया। सोनम बहुत चालाक थी। वो पूरा दिन तो अपने बाबा के पैसों पर घर से बाहर निकल कर ऐश करती और अभिषेक के घर आने के टाइम पर घर पहुंच जाती और ऐसे दिखाती जैसे कि वो पूरा दिन घर में सभी की सेवा कर रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। हिमानी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो घर का सारा काम काज करती, तो उसने अपने छोटे बेटे वीर की भी एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करवा दी। हे प्रिया, चल जल्दी से मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बना। बहू, प्रिया इस घर की नई बहू है, तू इससे ये किस तरह से बात कर रही है? मुझे मत सिखाओ सासू माँ, है तो ये गरीब परिवार की भिखारिनी ना। बहू, ये मत भूल कि तू भी इसी परिवार का हिस्सा है और प्रिया भी। तुम्हारा मायका चाहे अमीर था या गरीब, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम दोनों इसी परिवार की बहुएं हो। ये सास बहू के पाठ आप मुझे ना ही पढ़ाओ तो अच्छा होगा। सासू माँ, रहने दीजिए, ऐसे बदतमीजों से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं। हो, तो मैं बदतमीज हूँ और तुम तो जैसे बहुत ज्यादा तमीजदार हो। आपसे तो बेहतर ही हूँ मैं, अमीरजादी। बहुत बहुत ज्यादा जुबानी चलती है तुम्हारी। चलती है, लेकिन आपसे कम। प्रिया बहू, इस तरह से अपने बड़ों से जुबान चलाना अच्छी बात नहीं है। तेरी जेठानी जो बोल रही है उसकी बात मान ले। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई और उसने सोनम को नाश्ता बनाकर दे दिया, लेकिन उसे उसकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सोनम ने अपनी ससुराल वालों को बस एक नौकर बनाकर रख दिया था। ऐसे ही एक दिन, सासू माँ, अब तो घर में एक नौकरानी आ गई है, तो
अब से घर की सफाई से लेकर खाने तक के सारे काम आप लोग ही कर लिया कीजिए। मैं अब से ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो चली किटी पार्टी करने। लेकिन बहू, सासू माँ, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, मैं आपको बता रही हूँ। सोनम तैयार होकर घर से अपनी सहेलियों के पास पार्टी करने निकल गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन सोनम घर नहीं लौटी। आखिरकार अभिषेक भी काम पर से लौट आया। सोनम, अरे सोनम, अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। अभिषेक की आवाज सुनकर हिमानी खाना लेकर आई। माँ, सोनम कहाँ है? इससे पहले वो कुछ जवाब देती, सोनम आ गई। उसके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे और वो बड़ी खुश सी घर आ रही थी। अरे ओ प्रिया, ला जल्दी खाना दे, बड़ी भूख। इससे पहले वो कुछ और बोलती, उसे अभिषेक दिख गया और उसकी बोलती बंद हो गई। इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम प्रिया से किस तरह की बात कर रही हो? अभिषेक जी, वो हम बताते हैं जेठ जी। जेठानी जी रोज ऐसे ही निकलती हैं और आपके घर आने से पहले लौट आती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज तो इनका भांडा फूट गया। तुम चुप रहो जल कुकड़ी, तुम तो एक चुप, एकदम चुप। मुझे वीर ने भी इस बारे में बताना चाहा था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन मैं ही गलत था। देखो सोनम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पार्टी शॉपिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं तुम्हारे इन शौकों को पूरा करने के लायक नहीं हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। पर अब अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो ठीक ठाक, वरना मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अभिषेक की ये बात सुनकर मानो सोनम पर बिजलियां गिर गई हों। नहीं, ऐसा मत करना, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज अभिषेक जी। देखो सोनम, जो तुम करती हो वो सब भी गलत नहीं है, बस शर्त है हैसियत की। मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम्हें 10,000 की शॉपिंग करवाऊं, लेकिन हाँ, तुम्हें हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे परिवार को खुश रखना होगा। मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सोनम अभिषेक की बात को समझ गई और फिर उसने इस तरह से फिजूल खर्ची और अपने परिवार को घमंड दिखाना छोड़ दिया। और अब धीरे धीरे सोनम भी अपने ससुराल में घुलने मिलने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आओ आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। अरे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है। अब तो बस तू जल्दी से मुझे मेरी गोद में खेलने वाला एक खिलौना दे दे। मुझे जल्द से जल्द दादी बनने का सुख दे दे। अरे लक्ष्मी, अभी तो शादी हुई है और तुम्हें अभी से ही दादी बनना है। पोता पोती के लिए ही तो मैंने अपने बड़े बेटे की शादी इतनी जल्दी करवा दी, ताकि इस घर को जल्द से जल्द इसका अगला वारिस मिल सके। बहू, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस घर को एक वारिस दे दे। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लक्ष्मी को अपनी बड़ी बहू शालू से बस एक वारिस की आस होती है, जिस वजह से वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शालू भी अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। आज शालू की शादी को पूरे 1 साल हो जाते हैं, लेकिन शालू ने अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं दी होती है। अरे क्या हुआ लक्ष्मी, बड़ी परेशान दिख रही हो कुछ दिनों से, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं कविता बहन, मेरी बहू शालू की शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू ने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ। तुम उस डॉक्टर के पास अपनी बहू को लेकर चली जाओ। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो तुम्हें बता देगी। तुम कह रही हो तो मैं शालू बहू को लेकर आज ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, लेकिन बस कोई बुरी खबर ना हो। लक्ष्मी कविता के कहने पर अपनी बहू शालू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर शालू का अच्छे से चेकअप करता है। डॉक्टर, सब ठीक है ना? देखिए लक्ष्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने आपकी बहू का 2 बार अच्छे से चेकअप किया है, मगर दोनों बार में रिपोर्ट सेम आई है। लगता है बचपन में इन्हें कोई इंटरनल इंजरी हुई थी, जिसके चलते ये माँ नहीं बन पाई है और ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर लक्ष्मी और शालू हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी और शालू वापस अपने घर आ जाते हैं। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए शादी कर लाई थी कि तू मुझे एक वारिस दे दे, लेकिन तू तो एक वारिस देने के लायक भी नहीं है। अब मेरे खानदान को कौन वारिस देगा? अब मुझे मेरे छोटे बेटे अजय की शादी करवानी पड़ेगी। छोटी बहू ही अब इस घर को इसका वारिस देगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लक्ष्मी की बात सुनकर शालू को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती? माँ जी को तो अपनी और अपने वारिस की पड़ी है,
लेकिन इन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे सुनकर कैसा लगा होगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। लक्ष्मी को बस अपने घर का वारिस चाहिए होता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने छोटे बेटे अजय की शादी कोमल नाम की लड़की से करवा देती है। कोमल एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की होती है। शादी के बाद कोमल अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। शालू और कोमल में भी एक अच्छा रिश्ता होता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शादी के 6 महीने बाद ही सबको पता चलता है कि कोमल माँ बनने वाली है। मैं दादी बनने वाली हूँ। भगवान, आखिरकार तूने मुझे ये सुख दे दिया। भगवान करे तुझे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब से तू घर का एक भी काम नहीं करेगी, बस पूरे दिन आराम करेगी। तुझे जो भी कुछ चाहिए होगा तू वो मुझे बताएगी, समझी? कोमल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सारा परिवार खुश होता है, यहाँ तक कि शालू भी खुश होती है। लेकिन शालू को खुद के माँ ना बनने वाली बात याद आ जाती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। लक्ष्मी 24 घंटे सिर्फ कोमल की सेवा में लगी रहती है। उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो उसे खुद फौरन ला कर देती थी। ये सब देखकर अब शालू को कोमल से जलन होने लगती है और वो उससे चिढ़ने लगती है। देख शालू बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे इतना भागा दौड़ी नहीं होता है, इसलिए अब से तू कोमल बहू का ध्यान रखेगी। उसे जो भी कुछ चाहिए होगा वो तू उसे ला कर देगी, समझी? उसकी खातिरदारी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ना ही उसे कोई परेशानी होनी चाहिए। अगर उसे कोई भी परेशानी हुई तो तेरे लिए सही नहीं होगा। सास की बात सुनकर शालू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कोमल का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। जब भी कोमल को कुछ खाने का मन होता है तो वो उसे फौरन बनाकर दिया करती थी। लेकिन शालू इन चीजों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो कोमल से बदला लेने का सोचती है। घर में जब से ये बात पता चली है कि कोमल माँ बनने वाली है, किसी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। सभी लोग बस इसकी खातिरदारी में लगे रहते हैं और इसी से प्यार करते हैं। अब बहुत हो गया, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शालू अब कोमल के बच्चे को मारने के लिए तरह तरह के प्लान बनाती है, जिसके बाद शालू सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। शालू के तेल गिराने के बाद कोमल जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो शालू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसका ये प्लान ज्यादा देर काम नहीं करता। जैसे ही कोमल नीचे आने लगती है वैसे ही लक्ष्मी आकर उसे आवाज दे देती है और उसे एक कमरे में ले जाती है। ये सब देखकर शालू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अब वो दूसरा प्लान बनाती है। कोमल, बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है। क्यों ना तुम और मैं छत पर चलकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लें? हाँ भाभी, मेरा भी मन कर रहा है, चलो चलते हैं। शालू कोमल को लेकर छत पर चली जाती है। अब शालू के पास एक अच्छा मौका होता है कोमल के बच्चे को मारने का। वो कोमल को अपनी बातों में फंसाकर छत की ग्रिल के पास ले जाती है और उसे धक्का दे देती है। लेकिन शालू को यह सब करते हुए उसकी सास और उसका पति देख लेते हैं। लेकिन उस समय कोमल उन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो सब जल्दी से कोमल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कोमल की जान तो बच गई है, लेकिन उसने अपने बच्चे को खो दिया है। ये सब जानकर सबको बहुत दुख होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि कोमल की जान तो बच गई है। शालू सबके सामने झूठे आंसू बहाने लगती है कि तभी अजय और लक्ष्मी कहते हैं, भाभी आप ये झूठे आंसू क्यों बहा रही हो? हाँ, आपको तो बिल्कुल खुश होना चाहिए। हाँ, आपके रास्ते का कांटा जो हट गया है। भाभी आप ये शायद भूल गई थी कि हमारे घर के अंदर कैमरे लगे हुए। जब आपने मेरी बीवी को सीढ़ियों पर से तेल गिराकर मारने की कोशिश की थी ना, तो वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। फुटेज चेक करने के टाइम मैंने ये सब देख लिया था। और जब आपने मेरी पत्नी को छत से धक्का दिया, उस टाइम मैं और माँ छत पर ही मौजूद थे, लेकिन आपकी नजर हम दोनों पर नहीं पड़ी थी। आपके सारे करतूतों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए। अरे एक औरत होकर तूने दूसरी औरत के साथ ऐसा करा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? एक माँ से उसका बच्चा छीनते हुए। तू बहू नहीं है, एक डायन है, डायन। और एक डायन को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ना बनने के दुख की वजह से मैं कोमल से जलने लगी थी और मुझे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मुझसे ये सब देखा नहीं गया। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। कोमल, अजय, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ जी, शालू भाभी को माफ कर दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। माँ ना बनने की वजह से आप सभी लोगों ने इन्हें ताने दिए। मेरी माँ बनने की खुशी की खबर आप सबने सुनी तो आप सब तो भाभी को भूल ही गए। अगर इनकी जगह कोई और होता शायद वो भी यही करता। भाभी अगर एक माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, मेरी औलाद भी आप ही की औलाद होगी।
कोमल की बात सुनकर लक्ष्मी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सारा परिवार शालू को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता है। अब शालू और कोमल पहले की तरह खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।